अकबर वाले टॉपिक में कुछ बाकी रह गया था ना। हाँ, आज पूरा कर दिया जाएगा क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। चलो बताओ, अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? 1562 ईस्वी में। अकबर के 1560 से 64 ईस्वी के शासनकाल को किस नाम से प्रसिद्धि मिली है? 1560 से 64 ईस्वी के शासनकाल को पेटिकोट शासन के नाम से प्रसिद्धि मिली है। तुम उस दिन हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पूछ रहे थे ना। देखो, 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें किस पक्ष की विक्ट्री हुई थी? वैसे तो यह युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अकबर का पक्ष भारी था, इसलिए अकबर को विजेता घोषित करते हैं। मेरे हिसाब से यह युद्ध अनिर्णायक रहा क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तू चुप रह। सर, आप क्या मानते हैं? तुम्हारा दोस्त सही बोल रहा है। सर, अकबर ने वास्तु निर्माण सबसे ज्यादा कराए थे या शाहजहां ने? ऑफ कोर्स अकबर ने सबसे ज़्यादा वास्तु निर्माण करवाए थे, बट शाहजहां ने कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु निर्माण करवाए थे जिन्हें बाद में बहुत प्रसिद्धि मिली, जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। अच्छा चलो बताओ, 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। उस समय अकबर के सेना का सेनापति मान सिंह था। अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा? गुजरात विजय के समय पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा और उसी समय पहली बार उसकी मुलाकात पुर्तगालियों से हुई। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? जैन आचार्य हरिविजय सूरी को। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वैसे तो अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था, लेकिन कई और अन्य महत्वपूर्ण चित्रकार भी थे जिनमें बसावन और दसवंत का भी नाम आता है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायकों का नाम बताओ। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का नाम बताओ। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवान ए खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। बस बस, सिर्फ महत्वपूर्ण के बारे में बोला था मैंने। सभी तो महत्वपूर्ण ही है, किसे बोलूं किसे छोड़ दूं डिसाइड नहीं कर पाया। बहुत बहस करते हो तुम। चलो बताओ, फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब हुआ था? अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना करके अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी में स्थानांतरित कर दिया। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? इबादत खाने की स्थापना वैसे तो 1575 ईस्वी में हुई थी, लेकिन सभी धर्मों के प्रवेश की मंजूरी 1578 ईस्वी में दी गई। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? अकबर ने मजहर की घोषणा 1589 ईस्वी में की थी। गलत, मजहर की घोषणा 1579 यानी कि 1579 ईस्वी में हुई थी। तुम्हें 79 और 89 में अंतर नहीं समझ में आता है? आता है, पर कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे कल आपने कह दिया मान सिंह के बारे में कि मान सिंह ने 1556 ईस्वी के द्वितीय पानीपत के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, जबकि पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। और मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में जो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किया था। ओह, कल ही क्यों नहीं बोला? कल ही याद दिलाना था ना। डर लगता है ना, आप गुस्सा जाएंगे बीच में, इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं रोका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। मुस्लिम धर्म गुरुओं के बार बार विरोध करने के बावजूद अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की? अकबर ने एक नए धर्म दीन इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की थी और अगले ही वर्ष यानी कि 1583 ईस्वी में उसने एक नया संवत चलाया जिसका नाम इलाही संवत था। फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप स्थित है। अकबर की किस सूफी सिलसिले में गहरी आस्था थी तथा वह उसे राज्याश्रय भी दिया था? उसकी चिश्ती सिलसिले में बहुत ज्यादा आस्था थी और उसने उसे राज्याश्रय दिया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में उसने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। सर सलीम ही ना जहांगीर था। हाँ भाई, गाना नहीं सुना है? छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। जहांगीर के टाइम में ही ना अनारकली थी। ये सही बोल रहा है क्या सर? तुम दोनों मिलकर मेरा दिमाग मत खाओ, भगा देंगे अभी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। पूछिए। बचपन में सलीम यानी कि जहांगीर को अकबर प्यार से क्या कहकर पुकारता था?
शेखू बाबा। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन भेंट स्वरूप दी, जहां बाद में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया? सिखों के चौथे गुरु रामदास को। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जब्ती प्रणाली क्या थी? अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति की सबसे प्रचलित प्रणाली थी, उसका नाम था जब्ती प्रणाली। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। तुम्हें पता है अनवर ए सादात क्या था? अबुल फजल के द्वारा जो पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था उसी पुस्तक का नाम था अनवर ए सादात। जबकि अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद करके उसका नाम रज्मनामा और रामायण का अनुवाद करके उसका नाम रामनामा रखा गया था। तुम्हें पता है रामचरितमानस की रचना किस काल में हुई? जी हाँ, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सर, अकबर के समय में इतने अनुवाद क्यों हुए? क्योंकि अकबर ने 1574 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में मकतब खाना यानी कि अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? अब्दुस समद को। और अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। देखो, दक्षिण विजय अभियान के बाद स्वयं अकबर ने दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की थी। अकबर का साम्राज्य कंधार एवं काबुल से लेकर बंगाल तक तथा कश्मीर से लेकर बरार तक विस्तारित था। सर, अकबर की मृत्यु कब और कैसे हुई? मृत्यु लास्ट में होता है या बीच में, पहले ये मेरे को बताओ। तुमको चैप्टर खत्म करने की बहुत जल्दी रहती है। ऐसे पढ़ोगे तो बस कट ऑफ मार्क्स ही तय कर पाओगे, मेरिट या टॉप नहीं कर पाओगे। चलो पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। अकबर ने सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, उसने किस चित्रकार को राजकीय टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया था? चित्रकार ख्वाजा अब्दुस समद को। यार ए दानिश क्या था? जैसे अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद करके उसका नाम अनवर ए सादात रखा था, ठीक उसी प्रकार मौलाना हुसैन फैज के द्वारा पंचतंत्र का अनुवाद करके उसका नाम यार ए दानिश रखा गया था। अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे प्रदान की थी? बीरबल को। अच्छा, अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? नरहरि दास को। सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती कथा का फारसी अनुवाद किसने किया? फैजी ने उसका फारसी में अनुवाद करके उसका नाम सहेली रख दिया। 3-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। चलो बताओ, अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किसने किया? फैजी ने लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किया था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वह नगाड़ा बजाता था। नगाड़ा 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 बजा। चुप, बैठ के खाली गेम खेलना है और हम लोग को डिस्टर्ब करना है। तुम पूछ रहे थे ना अकबर की मृत्यु के बारे में? हाँ, बताइए। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आधी रात में अतिसार नामक बीमारी के कारण हुई थी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की मृत्यु कैसे हुई थी? 1602 ईस्वी में सलीम यानी कि जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार के द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। ओके सर, कल का टॉपिक? हाँ, कल का टॉपिक जहांगीर रहेगा। क्रम से चलेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग मुगल साम्राज्य पूरा समाप्त कर देंगे। मुगल साम्राज्य समाप्त होते होते लास्ट में हम लोग मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, उसके साम्राज्य में किसको क्या कहा जाता था, ये सभी बारे में जानेंगे। बाय।